वेलकम स्टूडेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट सम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है, वही अपन लेने वाले हैं। अब क्या है, बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम है कि सर डिसोल्यूशन में लेजर पूछेगा पूछेगा या जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। तो बेटा क्लासेस में अपन लेजर्स के बारे में पढ़ लिए हैं। रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोस में भी मैं एक दो लेजर डिसोल्यूशन के डाल दूंगा। पर आज जो अपना टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। शीतल एंड कंचन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इक्वली. They are decided to dissolve the firm on 31 March 2020. The balance sheet of the firm on 31 March 2020 was as under. आपको एक बैलेंस शीट दी गई है और सिमिलर एडजस्टमेंट आपको दी गई है। सेम क्वेश्चन लेजर के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। बट इस क्वेश्चन के लास्ट एट लास्ट जब आप आते हैं तो आपको देख पा रहे होंगे कि आपको पूछा क्या गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीतल एंड कंचन। शीतल और कंचन के बुक में आपको क्या लगानी है बेटा, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे लगानी है डिसोल्यूशन के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे समझेंगे कि जो स्टेप्स हमने लेजर में सॉल्व किए थे, सिमिलर स्टेप्स के साथ हम जर्नल भी क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। लेजर जब हमने सॉल्व किए थे डिसोल्यूशन का, तो आपको पता है कि पहला काम पोस्टिंग होता है, ना कि एडजस्टमेंट करना। आपको पता है कि लेजर्स में कौन कौन से अकाउंट हम बनाते हैं। तो लेजर्स में हम अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा हमारा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा हमारा अकाउंट बनता है कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की टैली पर हम ये मानते हैं कि हमारा पूरा सब सही सही क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। चलिए देख लेते हैं अब हम किस तरीके से ये जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा आपको पोस्टिंग में मैंने बताया था कि सबसे पहला काम आपका है कि आप क्या कर लोगे, असेट सारी जितनी भी असेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन, क्वेश्चन में जो भी असेट आपको बैलेंस शीट में गिवन है एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर बाकी की सारी असेट्स हम लिखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में। हम कहां पे लिखते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। अब यहाँ पे और आपको समझना है, रियलाइजेशन के डेबिट में आपको क्या लिखना है बेटा, सारी असेट। तो इसका मतलब होता क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल सन्ड्री असेट। इस तरीके से हमारी पहली जो एंट्री होती है वो होगी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। अब आपको असेट बतानी पड़ेगी, क्वेश्चन में आइए डब्बे को पूछिए असेट कौन कौन सी है। पहली असेट दी गई है कैश। मैंने अभी बताया आपको कि कैश आपको छोड़नी है, एक्सेप्ट कैश आपको बाकी की असेट्स लिखनी है। कौन कौन सी असेट आ जाएगी फिर, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। दूसरा टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू डेटर्स, डेटर्स, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर एंड टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। चलिए अमाउंट लिख देंगे कि अमाउंट कितना गिवन है। देखिए बेटा ये सब टू वाले आइटम है, टू वाले आइटम है माने क्रेडिट वाले आइटम है। क्या एंट्री हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, रियलाइजेशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो पहली एंट्री आपको हमेशा याद रखनी है, क्या होगी रे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। सारी की सारी असेट आपको लिख देनी है, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर। लिख देता हूं, ध्यान देंगे आप लोग। अब कितना है बिल रिसीवेबल 6000, क्रेडिट साइड में लिखूंगा, टू वाली सारी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखूंगा। 6000 बिल रिसीवेबल, स्टॉक कितना है 60000, स्टॉक 60000 के बाद डेटर कितना दिखाई गया है 54000, डेटर 54 के बाद फर्नीचर है 18000 और बिल्डिंग आपकी वैल्यू बता रही है 60000। बिल्डिंग आपकी कितना वैल्यू बता रही है 6060000। अब इसकी टोटल लगा लेंगे, आपको जर्नल का नियम पता है, डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। कर लेंगे आप 6000 60 54 18 और 60000, तो टोटल इनकी बनती है 1,98,000, 1,98,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू स्टॉक्स अकाउंट बिल रिसीवेबल डेटर फर्नीचर बिल्डिंग टू सन्ड्री असेट। नैरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग, नैरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग sundry asset transferred to realization account, being sundry asset transferred to, being sundry asset transferred to realization account, being sundry asset transferred to realization account। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसी एंट्री को और दूसरे वे से समझेंगे आप लोग। बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे सहूलियत के लिए जो अकाउंट के गोल्डन रूल होते हैं यहाँ पे लिखा हूँ। पर्सनल अकाउंट जो एक पर्सन का अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन, क्या नियम हो जाता है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। माने जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। दूसरा आपका अकाउंट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो प्योरली रिलेटेड है असेट से, संपत्तियों से। और संपत्तियों के बारे में हमारा नियम गोल्डन रूल बताता है हमको, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माने असेट आ रही है तो डेबिट करो, असेट जा रही है तो क्रेडिट करो। तीसरा हमारा नियम है नॉमिनल अकाउंट के लिए, जो कि आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। माने खर्चों को सारे डेबिट करो और इनकम को सारी क्रेडिट करो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे क्रेडिट में सारी की सारी असेट लाई गई है। क्या लाई गई है? असेट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान देंगे कि क्रेडिट साइड में जो भी असेट्स है वो हम कहाँ पे डाल रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट आ रही है कि जा रही है? जा रही है। कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में आ रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, टू सन्ड्री असेट। ये आपकी क्या रहेगी? एंट्री रहेगी। किससे संबंधित है? रियल अकाउंट से संबंधित है। उसके बाद क्या बताया मैंने कि हम जब लेजर भी सॉल्व करते हैं, किसका लेजर सॉल्व करते हैं? रिजोल्यूशन का। तब मेरा पहला काम जो मैंने आपको बताया हूं कि सारी असेट आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने हैं, वैसे ही सारी लाइबिलिटी आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखनी है। उसी तरीके से रियलाइजेशन के डेबिट में सारी असेट जब हम लिखते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, तो पूरे असेट आ जाएंगे। तो वही जर्नल एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। सिमिलरली रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको क्या लिखना है? लाइबिलिटीज लिखनी है। क्या लिखनी है? लाइबिलिटीज। तो इस बार रियलाइजेशन अकाउंट क्या जाने वाला है? क्रेडिट जाने वाला है। तो सन्ड्री असेट, सन्ड्री लाइबिलिटीज जो रहेगी वो क्या जाएगी? डेबिट जाएगी। आप देख पा रहे हैं, आइए क्वेश्चन में आइए। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज आपको दिखेगी, कौन कौन सी है बेटा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कौन कौन सी सन्ड्री लाइबिलिटीज है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देखते हैं दूसरी एंट्री क्या दिखेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट गया? क्योंकि लेजर में रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं बेटा? सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखते हैं। और सन्ड्री लाइबिलिटीज हमारे पास कितना गिवन है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। पर सर लाइबिलिटीज में तो हमारे पास रिजर्व फंड भी अवेलेबल है, लाइबिलिटीज में तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी अवेलेबल है। जी नहीं बेटा, हम एंट्री सिर्फ किसकी मारते हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज की। कौन सी एंट्री मारती है? आउटसाइड लाइबिलिटीज की। तो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो इन्हीं दोनों की एंट्री होंगी। बताइए क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया गया है? 38,400। सिमिलरली बिल्स पेबल की वैल्यू है 21,600। अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 38,400, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 21,600 टू रियलाइजेशन। तो ये दोनों की टोटल कहाँ पे आने वाली है? क्रेडिट में आने वाली है। कर लेंगे, टोटल करा लेंगे तो आपको टोटल मिल जाएंगी रियलाइजेशन में 60,000। कितना टोटल मिल जाएंगी? 60,000। अब हो क्या रहा है, जिस तरीके से सन्ड्री असेट्स हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी, उसी तरीके से सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने रियलाइजेशन के कहाँ पे लिखी है? क्रेडिट साइड में लिखी है। इसलिए नरेशन क्या दूंगा इसको? वही बी सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट नरेशन रहेगा। ये पूरे कंप्लीट जर्नल एंट्री पे, एक एक जर्नल एंट्री पे आपको बोर्ड में एक एक मार्क आपको दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो बेसिक एंट्रियां करा ली है, अभी तक हमने सम को स्टार्ट भी नहीं किया है, एडजस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाया है। बस हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा? बैलेंस। कौन सा बैलेंस हमने ट्रांसफर किए? रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में हमने सारी असेट्स उतार दी है। वैसे ही जो भी लाइबिलिटीज थी, जो भी लाइबिलिटीज थी आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये हमने रियलाइजेशन के कहां पे लिखी है? क्रेडिट साइड में लिखी है, बस ट्रांसफर की है।
सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आइए, क्योंकि हमारी पोस्टिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। लाइबिलिटीज में आएंगे आप लोग, तो लाइबिलिटीज में आपको एक एंट्री स्किप करनी है, कौन सी? कैपिटल अकाउंट वाली। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम कहाँ पे डालते हैं? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। क्या नाम से डालते हैं? बाय बैलेंस कैरिड, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या नाम से डालते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलरली असेट में आएंगे तो कैश आपका बचता है, असेट साइड पूरा पोस्टिंग हमने लगा दिया असेट साइड की, बट असेट साइड में अभी भी कैश का बैलेंस डालना आपका बाकी है। ये भी एंट्री हम जर्नल में क्या करते हैं? स्किप, इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है। एक्चुअली लेजर में कैश कहाँ पे जाएगा? तो लेजर में कैश जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। क्या नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। उसी के बाद लाइबिलिटीज में अगर आप आते हैं तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल हो गया है, कैपिटल अकाउंट की एंट्री स्किप करनी है, तो बचता क्या है रे? रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड माने होता क्या है? तो ये जो दो पार्टनर है शीतल एंड कंचन, इन्होंने हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ ना कुछ रिजर्व किए होंगे, पैसा बचाए होंगे, और उसका एक फंड बनाए होंगे जिसको आप बोलते हो रिजर्व फंड। और आज जब डिसोल्यूशन माने हमारा फॉर्म बंद हो रहा है, तो ये जो पैसा है बचाया इन्होंने सालों दर सालों से बचाते आए, ये पैसा 24,000 रुपए, ये 24,000 रुपए हम हमारे पार्टनर्स में क्या कर देंगे? बांट देंगे। अब ये जो 24,000 है आपको बांटने हैं, वो बांटने हैं आपको रेशियो में। किसको बांटोगे? तो जो पार्टनर है शीतल एंड कंचन, उन्हीं को बांटोगे। कौन से रेशियो में बांटना है आपको? तो ये आपको बांटना है गिवन रेशियो में। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का रेशियो गिवन नहीं है। अब रेशियो गिवन नहीं है तो आप ये कैसे बांटने वाले हो बेटा? तो आपको ये बांटना है कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। आपको पता है कि जब क्वेश्चन में रेशियो कोई भी गिवन नहीं होता तो हम इक्वल रेशियो क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो रिजर्व फंड की हम एंट्री कैसे लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, किस किस को जाएगा ये फॉर्म? ये फंड की वैल्यू किस में बांटी जाएगी? तो ये बांटी जाएगी पार्टनर्स में। पार्टनर्स का नाम क्या है? टू शीतल कैपिटल अकाउंट, एस एच शीतल कैपिटल अकाउंट, शीतल कैपिटल अकाउंट, शीतल कैपिटल में, और टू कंचन कैपिटल अकाउंट, टू शीतल कैपिटल अकाउंट एंड टू कंचन कैपिटल अकाउंट में। अब कितने की वैल्यू है? रिजर्व फंड डेबिट में है 24,000, और ये बांटा जाएगा पार्टनर्स में, तो शीतल को जाएगा 12,000 और कंचन को भी जाएगा कितना बेटा? 12,000। और नरेशन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पे? 12,000 में कि बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। हमने जो किया है वही लिखेंगे। क्या किए हमने? तो रिजर्व फंड का पैसा हमने पार्टनर्स में क्या कर दिए है? बांट दिए। तो यहाँ पे नरेशन में आएगा बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू ओल्ड, रिजर्व फंड का ओल्ड पार्टनर्स में हमने क्या किया है? ट्रांसफर किया है। बस इतना एंट्री आप क्या करा देंगे? लगा देंगे। तो ये तीन बेसिक एंट्री है बेटा आपने डिसोल्यूशन की। अभी तक के हम ये जो तीन एंट्रियां पढ़े हैं ये सिर्फ पोस्टिंग की एंट्रियां है। कौन सी एंट्री है? पोस्टिंग। पोस्टिंग में करना क्या है आप बेसिकली समझ लीजिएगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है। क्रेडिट में सारी असेट लिख लेनी है, किसको छोड़कर? कैश को छोड़कर, बाकी सारी असेट क्रेडिट में लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सन्ड्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री असेट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, एंट्री लगा देंगे। सिमिलरली जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है उनको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस बार रियलाइजेशन डेबिट ना जाते हुए रियलाइजेशन क्या चले जाएगा? क्रेडिट चले जाएगा। हालांकि ये यहाँ पे क्रेडिट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है और लिखा भी जाता नहीं है। तो रियलाइजेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रियलाइजेशन क्रेडिट जा रहा है, और रियलाइजेशन क्रेडिट जाएगा किसके नाम से? क्रेडिट जाएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट जाएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज के नाम से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इतना, और वैल्यू आप निकालेंगे बाहर। नरेशन क्या रहेगा आपके लिए? बिग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आपका थर्ड आता है जहां पे आपको रिजर्व फंड बांटनी होती है। क्या बांटना होता है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का पैसा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कर देंगे। जितना भी पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स में, या जो भी पार्टनर्स है आपके बिजनेस के, उनमें में बांट देंगे। कैसे बांटना है आपको? दिया आपको रिजर्व फंड का पैसा बांटना है रेशियो में। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो आपको रेशियो में ही बांटना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो आपको ये जो रिजर्व फंड का अमाउंट है, जो दोनों पार्टनर है, तीनों भी रहे तो तीनों पार्टनर में कैसे बांटना पड़ेगा बेटा? इक्वली बांटना पड़ेगा अगर रेशियो गिवन नहीं है तो। चलिए अभी तक के हमने बस जो तीन एंट्रियां पढ़ी है वो है
पोस्टिंग वाली एंट्रियां। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी पहली एडजस्टमेंट आपको क्या बता रही है, स्टॉक सॉरी पहले एडजस्टमेंट आपका पढ़ता हूं आपके लिए। द असेट रियलाइज एज अंडर, असेट नीचे दिए गए प्रमाण से बेची गई। कैसे? रियलाइज का मतलब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे मीनिंग क्या लगाएंगे रियलाइज का, असेट बेच दी गई। कैसे बेच दी गई? तो स्टॉक आपका बेच दिया गया 55,200 में, डेटर्स आपके बेच दिए गए 49,800 में, और बिल रिसीवेबल से आपको कितना मिले 5,940 ओनली। अब आप यहाँ पे समझिए बेटा, आपके पास असेट रखी हुई थी, अब आपने ये असेट क्या कर दी, बेच दी। अब आप सोचिए कि अगर आप घर की कोई संपत्ति बेचते हैं तो उसके बदले में आपकी तरफ क्या आता है, तो उसके बदले में आपको आती है कैश। क्या आती है बेटा? कैश। और कैश भी हमारी संपत्ति है, कैश भी हमारी क्या है, संपत्ति है। तो हमारे तरफ से कुछ संपत्तियां जा रही है और कुछ संपत्तियां हमारी तरफ आ रही है। कौन कौन जा रहा है? स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल हमारे तरफ से जा रहा है, और उसके बदले में हमें क्या आ रही है बेटा, कैश। और कैश भी हमारी असेट है, और असेट हमारे रियल अकाउंट में। नियम क्या आता है कैश का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है उसे डेबिट करो, जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी 4 नंबर वाली, कि हमने सारी की सारी असेट बेच दी। सारी की सारी माने जो गिवन असेट है वो हमने बेच दिए, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आपने बेच दिए। तो बेचोगे तो क्या आएगा आपको, पैसा। पैसा आएगा तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, किसके वजह से पैसा आया आपको? तो भैया हमने किया रियलाइजेशन। हमने क्या किया? रियलाइजेशन। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? हमारे तरफ कैश आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन कर दिया, असेट बेच दिए। अगर आप टोटल लगा लेते हैं कि आपने कितने रुपए की असेट बेच दिए, तो स्टॉक, बिल्डिंग, सॉरी स्टॉक, डेटर और क्या है, स्टॉक डेटर डेटर और बिल रिसीवेबल मिलाकर आपकी वैल्यू बन रही है 1,10,940। कितने की वैल्यू बन रही है? 1,10,940। कैश में आएगा आपका 1,10,940 रुपए टोटल लगा लेंगे आप लोग। रियलाइजेशन में भी 1,10,940, ये वैल्यू आप बोथ साइड लिख लेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नैरेशन क्या आएगा? तो जो किया है, नैरेशन में मैंने क्या बताया लिखने के लिए, जो हुआ है, जो किया गया है वही आपको सिमिलर लिखना है। इस वाली एंट्री में आपने क्या किए, तो आपने असेट बेच दिए, असेट बेचकर आपको क्या आया, पैसा। इसलिए तुमने एंट्री मारे कि पैसा आ रहा है, कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्यों आ रही है? क्योंकि तुमने रियलाइजेशन किया, तुमने असेट्स को क्या कर दिया, बेच दिया। तो नैरेशन भी आप वही लिखेंगे, बीइंग असेट्स रियलाइज। क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स रियलाइज। बीइंग असेट्स रियलाइज। चलिए यहाँ से आप सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। फॉर्मेट हमारा थोड़ा बड़ा देंगे आप, और यहाँ पे आपको बुक में कोई प्रॉब्लम जाने नहीं वाली है। एक पेज पे नहीं भी आता है बोर्ड में भी, तो आप सेकंड पेज पे ये कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पेज पे कंटिन्यू करते वक्त आपको डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ये रिपीट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से आपका एंड हो रहा है एंट्रिया, वहीं से सेकंड पेज पे क्या करने वाले हैं, अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी इसके बाद की एडजस्टमेंट है सेकंड एडजस्टमेंट। कांचन एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 54,000। कांचन ने एग्री किया कि वो क्या लेके जाने वाली है, बिल्डिंग लेके जाने वाली है। कितने में लेके जाने वाली है? 54,000 में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कांचन एक व्यक्ति है, और व्यक्तियों के लिए हमारा अकाउंट कौन सा बना है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बरोबर ना? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब कांचन क्या लेके जा रही है, बिल्डिंग। कांचन क्या लेके जा रही है, बिल्डिंग। तो कांचन अकाउंट क्या होगा बेटा यहाँ पे, डेबिट, क्योंकि कांचन क्या है, हमारी रिसीवर। तो एंट्री आपकी जाने वाली है कांचन कैपिटल अकाउंट, कांचन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर कांचन बिल्डिंग लेके जा रही है, तो यहाँ पे बिल्डिंग क्यों नहीं लिखा? बिल्डिंग हमने ट्रांसफर कहाँ की थी पहले वाली एंट्री में, यहाँ आप देख पा रहे हो कि बीइंग सन्ड्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सारी असेट रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है, रियलाइजेशन अकाउंट में। वहां से उठाकर
वहां पे बिल्डिंग भी रखी गई थी, जो किसने उठा ली, कंचन ने उठा ली। कितने रुपए में लेके जा रही है, 54,000। तो कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 54,000। नरेशन आप लोग लिखने वाले हैं, बीइंग कंचन, कंचन took over, कंचन took over the building, कंचन took over the building। माने बिल्डिंग कौन लेके चला गया, कंचन बिल्डिंग लेकर चली गई। सिमिलर उसके साथ में ही दूसरी एडजस्टमेंट आ रही है। अब कंचन कुछ तो भी लेके जाएगी, तो शीतल क्या मुंह देखते रहेगी क्या, दूसरा पार्टनर भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा। शीतल एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 16,200। शीतल एग्री हुई कि वो क्या लेके जाएगी, फर्नीचर लेके जाएगी। कितने में लेके जाएगी, 16,200 में। सिमिलर एंट्री जाएगी बेटा, जर्नल एंट्री कोई चेंज आने वाला नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 नंबर में एंट्री आपकी जाने वाली है। कौन थी, कौन लेके जा रहा है इस बार, शीतल। तो किसका नाम, शीतल का नाम। शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट, शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रही शीतल, तो शीतल एग्रीड हुई है कि वो लेके जाने वाली है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी हमारा कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। हमने ये कब किए थे, पहली वाली ही एंट्री में। बीइंग सन्ड्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सारी असेट हमारी कहाँ पे रखी गई है, रियलाइजेशन में। वहां से बिल्डिंग किसने उठा के लेके गई, कंचन ने। फर्नीचर कौन उठा के लेके जा रहा, शीतल। कंचन ने उठाया तो कंचन कैपिटल का नाम, और यहाँ पे शीतल ने लेके गई तो शीतल कैपिटल अकाउंट का नाम। टू डू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या लेके जा रही है, फर्नीचर। कितने में लेके जा रही है, तो वैल्यू आपको गिवन है एडजस्टमेंट में 16,200। कितना वैल्यू में लेके जा रही है, 16,200 की वैल्यू का क्या लेके जा रही है, फर्नीचर लेके जा रही है। नरेशन क्या लगा दोगे बेटा, वही बीइंग शीतल took over, शीतल took over the furniture, फर्नीचर। शीतल लेके गई, क्या लेके गई शीतल, फर्नीचर लेके गई। कितने रुपए का, 16,200 का, 16,200 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या है। The realization expenses amounted to 1,800। बोला है आपको कि फर्म बंद करने का खर्चा, माने रियलाइजेशन का खर्चा अभी तक का। अब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, माने फर्म बंद कर रहे हैं। फर्म अपने आप बंद नहीं होगी, कुछ लीगल चार्जेस पेड करने पड़ेंगे, कुछ कमीशन इधर उधर पेड करना पड़ेगा। तो उस खर्चे को आप नाम देते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, माने फर्म बंद करने का खर्चा या असेट बेचने का खर्चा, जो कि आपका हुआ है 1,800 रुपए। और खर्चों के लिए आपका एक नियम यहाँ पे नॉमिनल वाला रेडी है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे खर्चे नोट डाउन किए जाएंगे, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम नोट डाउन की जाएगी। तो रियलाइजेशन के खर्चे ये हमारे एक्सपेंस है, तो ये जाएंगे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। क्या नाम लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट, ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो खर्चा है ये हमें पेड करना पड़ेगा। तो कैश हमारे तरफ आ रही है कि जा रही है, जा रही है। कैश हमारे रियल अकाउंट में असेट है, कैश हमारी। नियम आपको बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश के लिए बहुत सिंपल सा नियम है, कैश आ रही है तो डेबिट करो, कैश जा रही है तो क्रेडिट करो। तो रियलाइजेशन के खर्चे हमने किए 1,800 रुपए के, इसलिए हमारे तरफ से क्या जा रही है, कैश जा रही है। कितना रुपए, 1,800 रुपए। नरेशन क्या लिखोगे, बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बताया हूँ कि क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, लास्ट में आपको बोला है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री। अब इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ आपको बोला गया है कि फॉलोइंग एंट्रीज को, जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट बताई है, पोस्टिंग बताई है, उनका आप क्या करा के दिखाइए, उनका आप करा के दिखाइए जर्नल एंट्रीज। बट मैंने आपको बताया हो कि डिसोल्यूशन में एक एंट्री आपको हमेशा गिवन नहीं होगी, पर फिर भी आपको ये ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि सारी लाइबिलिटीज जो है फॉर्म बंद करने से पहले, फॉर्म के ऊपर जो भी कर्जा था वो आपको पेड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे फॉर्म के ऊपर क्रेडिटर्स का कर्जा था और बिल्स पेबल का भी कर्जा था, जो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर आप लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो तो क्या आपके तरफ कैश आ रही है कि आपसे कैश जा रही है? जी भैया, आपसे कैश क्या होगी, जाएगी। अब आप देख पा रहे हो लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिलाकर
टोटल लाइबिलिटीज आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखी थी 60,000। कितना लिखी थी बेटा? 60,000। तो अब आपको 60,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करोगे तो आपका होगा खर्चा, और खर्चों को सारे डेबिट करो, और खर्चों के लिए हमारा अकाउंट यहाँ पे मेंटेन हमने किया है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिस तरीके से हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए, उसी तरीके से हम इस बार क्या पेड करने वाले हैं? लाइबिलिटीज का पेमेंट करने वाले हैं, लाइबिलिटीज पेड करने वाले हैं। तो फिर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, और खर्चा है तो भैया सामने वाला कागजों में मानने वाला नहीं है, उसको क्या लगेंगे? पैसा लगेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे तरफ से क्या जा रही है? कैश जा रही है। कितने की लाइबिलिटी है टोटल? 60,000 की। तो रियलाइजेशन में खर्चा कितना दिखाओगे? 60,000। हमारे तरफ से कैश जा रही है, कितना जा रही है कैश? 60,000। कैश का नियम आपको पता है, आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। हमने जब हमारी असेट बेची थी तब कैश हमारी तरफ आ रही थी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट गया था। इस बार हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है तो कैश कैश जाएगी, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में है 60,000। नैरेशन आप लिखेंगे बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड, माने लाइबिलिटीज का हमने क्या किया? पेमेंट किया। चलिए, इसके बाद आपको सेटलमेंट की दो एंट्रियां लगानी पड़ेगी। एक कि हम करते क्या है, ये क्वेश्चन आपको जर्नल सॉल्व करने के लिए भी आपको वर्किंग नोट में बेटा लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। अब वो लेजर हम ना बनाते हुए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि हम कैसे ये सम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिएगा रियलाइजेशन का। ये साइड आपको डेबिट लिखना है, ये साइड आपको लिखना है क्रेडिट। अब डेबिट साइड की पूरी अमाउंट आपको लिख लेनी है एक साइड में, और क्रेडिट साइड की भी लिख लेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले रियलाइजेशन डेबिट था 1,98,000 से, और कहाँ कहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है यहाँ पे रियलाइजेशन 60,000 से। तो एक बार यहाँ पे 60,000 लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए फिर एक बार रियलाइजेशन आया है, क्या आया है? क्या ये आया है? रियलाइजेशन आया है कितना? रियलाइजेशन आया है क्रेडिट में कितना? 1,10,940। तो फिर से क्रेडिट में लिख दूंगा 1,10,940। फिर एक बार देखेंगे रियलाइजेशन कहीं पे आया है, तो ये आया है। कहाँ पे है रियलाइजेशन? क्रेडिट में है। कितना है? 54,000। तो फिर से एक बार 54,000। फिर एक बार देखेंगे रियलाइजेशन कहीं पे आया है, कहीं आया है रियलाइजेशन कितना है? 16,200। तो यहाँ पे लिख देंगे 16,200। फिर एक बार देखेंगे रियलाइजेशन, अरे हाँ यहाँ पे आया है, डेबिट में आया है, तो डेबिट में ही लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 1,800। फिर एक बार देखिए रियलाइजेशन कहीं पे आया, क्या आया है? रियलाइजेशन आया है डेबिट में, कितना आया है? 60,000। कितना आया है? 60,000। डेबिट माने आपके खर्चे, और क्रेडिट माने आपकी इनकम। क्रेडिट माने आपकी इनकम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल दोनों की लगा दीजिएगा यहाँ पर। यही भैया आपको दिखाना है वर्किंग नोट में, या रफ वर्क में भी आप दिखा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ट्रिक के साथ चलिएगा। क्या ट्रिक बताया हूँ? कुछ नहीं, अपना ही वर्किंग नोट में या रफ में रियलाइजेशन का टाइटल देकर एक डेबिट और एक क्रेडिट, और देखना है कि रियलाइजेशन कितने बार डेबिट हुआ है और डेबिट में कितना अमाउंट है, वो डेबिट साइड में लिख लेनी है। रियलाइजेशन कितनी बार क्रेडिट गया है और क्रेडिट में कितना अमाउंट है, वो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। अब दोनों की क्या लगा लूंगा मैं? टोटल करिए, खर्चों की और इनकम की टोटल कर लीजिएगा। कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। 1,98,000 प्लस 1,800 प्लस 60,000, और मेरे खर्चों की टोटल आ रही है 2,59,000। डेबिट साइड की टोटल आएगी 259,800। वो साइड की भी टोटल मैं लगा लूंगा 60,000 प्लस 1,10,940 प्लस 54,000 प्लस 16,200। तो यहाँ टोटल आ रही है आपकी 2,41,140। 2,41,140। फिर भी ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, ये साइड आपकी आ रही है छोटी। बड़े में से छोटी को क्या करना है? माइनस। तो 259,800 में से 241,140 में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। कर देता हूँ माइनस 259,800। 259,800। तो आंसर आपका आ रहा है 18,660 रुपए। आंसर आपका आ रहा है 18,660 रुपए। तो आपको करना क्या है बेटा, मैं फिर रिपीट करा दे रहा हूँ कि हमारे अभी तक के बनाए हुए जर्नल्स में रियलाइजेशन कितनी बार डेबिट गया है, तो डेबिट वाली अमाउंट एक साइड लिख लेनी है। रियलाइजेशन कितनी बार क्रेडिट हुआ है, कितनी बार रियलाइजेशन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, मतलब रियलाइजेशन की अमाउंट क्रेडिट पे लिख लेनी है। दोनों की टोटल लगानी है। डेबिट माने आपके खर्चे, क्रेडिट माने आपकी इनकम। खर्चों में से इनकम को क्या करना है? माइनस। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके खर्चे बड़े हैं, खर्चे ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। तो
तो ये जो बड़े में से छोटा माइनस किया मैंने, खर्चों में से मैंने इनकम माइनस किया, मेरा खर्चा ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो जो डिफरेंस मेरा आने वाला है वो डेफिनेटली मेरा क्या होने वाला है, लॉस। मेरा डेफिनेटली क्या होने वाला है, लॉस। तो ये जो लॉस वाली अमाउंट है ये बेटा आपको बांटनी पड़ेगी। किसको बांटनी पड़ेगी, तो ये आपको पार्टनर्स को बांटनी पड़ेगी। कौन थे, किस में बांटना है, रेशो में। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कंचन एंड शीतल आर इक्वल पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। तो ये जो लॉस है 18,660 रुपए, ये लॉस की एंट्री अपन दिखा देंगे, ध्यान देंगे। लॉस की एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी और ये अमाउंट है 18,660 की आपको बांटनी पड़ेगी। किस में बांटनी पड़ेगी, तो दो पार्टनरों में बांटनी पड़ेगी। कौन से दो पार्टनर, कौन से दो पार्टनर बेटा, तो ये आपके दो पार्टनर हो जाते हैं, ये आपके दो पार्टनर कौन से हो जाते हैं, शीतल एंड कंचन। शीतल और कंचन में आपको ये लॉस की एंट्री लगानी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री आप डालते हो, कहाँ पे डालते हो बेटा, यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन कहा क्या जाता है, क्रेडिट में जाता है। रियलाइजेशन क्रेडिट में जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखते हैं पार्टनर का नाम। तो हम ये जो लॉस है वो किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9th एंट्री में कौन कौन पार्टनर है, तो पहले हमारे पार्टनर है शीतल, तो शीतल अकाउंट, शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट, शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको देना है, कंचन को, कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कहाँ का लॉस है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का ये लॉस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रियलाइजेशन का ये हमारा लॉस है। और कितना लॉस आया है, 18,660। क्योंकि कंचन और शीतल हमारी इक्वल पार्टनर है, तो 18,660 को मैं आधा आधा बांट दूंगा, तो आ जाएंगे 9,330 रुपए। 18 के आगे आते हैं 9, 18 का आधा आता है 9, 600 का आधा आता है 300, 60 का आधा आता है 30, तो यह आ जाएगा 9,330 रुपए। तो शीतल के खाते में डेबिट होगा 9,330 रुपए, कंचन में 9,330 रुपए। ऐसे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है, लॉस में है। कितने के लॉस में है, 18,660 रुपए के लॉस में है। नैरेशन हम इसका क्या लिखने वाले हैं, बिंग। नैरेशन क्या लिखने वाले हैं, बिंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग realization loss, realization loss transferred to partner, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का जो लॉस आया था वो हमने पार्टनर कैपिटल में बांट दिया, इसी का हम जो किया है वही हम नरेशन में लिखेंगे, बिग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सबसे एंडिंग वाली एंट्री में आते हैं, जब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर एक बार समझेंगे, जब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग में जो बैलेंस हमको आता है वो हमें डालना है किसके नाम से बेटा, कैश अकाउंट के नाम से। तो वो भी बैलेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी एक ट्रिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अब हमें एक बैलेंस निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। हमने जो लॉस निकाले थे यहाँ पे 9,330 और 9,330, ये हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल। तो सिमिलर जो हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाए थे कि जहां जहां पे रियलाइजेशन डेबिट जा रहा है तो रियलाइजेशन के डेबिट में वो हमने अमाउंट लिखी थी। अब हमारे पास पार्टनर कैपिटल है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले एंट्री जो जाती है वो जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की। और ये कौन सा बैलेंस रहता है, तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको कैपिटल बैलेंस दिया है लाइबिलिटी साइड में। ये वाला लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंस है वो आपको कहाँ पे लिखना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो आपको बैलेंस दिख रहा होगा कितना है, 60,000 शीतल का है, 60,000 शीतल का है और कांचन का है 72,000। इस तरीके से हम दोनों की शुरुआत में क्या थी, कैपिटल। फिर आएंगे हम अपने जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में देखेंगे कि शीतल कांचन का नाम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट, मानी शीतल यहाँ पे क्रेडिट जा रही है, कंचन भी क्रेडिट जा रही है, किसके नाम से, रिजर्व फंड के नाम से। तो शीतल और कंचन के क्रेडिट में किसका नाम लिखूंगा, रिजर्व फंड का, रिजर्व फंड। कितना रुपए रिजर्व फंड लिखो रे बेटा, तो रिजर्व फंड आपको लिखना पड़ेगा 12,000 और 12,000, क्योंकि रिजर्व फंड इक्वली हमने बांट दिए। इसके बाद आप फिर एक बार देखेंगे कहाँ पे शीतल कंचन का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट, माने कंचन कैपिटल क्या जा रही है, डेबिट जा रही है, और शीतल कैपिटल अकाउंट भी डेबिट जा रही है। कंचन कितने से डेबिट जा रही है, कंचन जा रही है डेबिट 54,000 से, और शीतल कितने से डेबिट जा रही है, तो शीतल डेबिट जा रही है 16,200 से, 16,200।
कितना 16,200। और अब यहाँ पे नाम कौन सा रहने वाला है बेटा, यहाँ पे नाम रहेगा आपका रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। अब एट द लास्ट फिर एक बार देखेंगे शीतल कंचन का नाम कहाँ पे आया। फिर आप देख पा रहे हैं कि शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट। शीतल और कंचन डेबिट जा रही है फिर एक बार किसके नाम पे, रियलाइजेशन के नाम से। और इस बार रियलाइजेशन में क्या है, तो इस बार रियलाइजेशन में आ रहा है आपका लॉस। किसके वजह से डेबिट जा रही है, लॉस की वजह से। कितने का लॉस झेलना पड़ा शीतल और कंचन को, 9,330, 9,330 और 9,330 रुपए का दोनों को लॉस झेलना पड़ा। अब यहाँ पे जो बैलेंस आपका निकलेगा वो आपको फाइनल सेटलमेंट की क्या देने वाला है, वैल्यू देने वाला है, जिसके बेसिस पर आपको अपनी क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, फाइनल वाली जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी, लास्ट वाली जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप, सिमिलर बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 72,000 और 72,000 और 12,000 10 84,000, 84,000 में से 54,000 निकालेंगे। 84,000 में से ये बड़ी अमाउंट है, ये दोनों छोटी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को क्या कर दूंगा, माइनस, माइनस 54,000 माइनस 9,330 रुपए, 9,330 रुपए। तो बैलेंस आपका आ रहा है 20,670। कितना बैलेंस आ रहा है, 20,670। ये किसके लिए, कंचन के लिए। शीतल का देख लेंगे एक बार, तो शीतल में यहाँ पे आ रहा है 60,000 और 12,000, ये आ जाएगा 72,000। 72,000 में से उधर वाली अमाउंट क्या करनी है आपको, माइनस 16,200, माइनस 16,200 माइनस करूंगा एक बार 9,330 रुपए। अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपका बैलेंस बनता है 46,470। ये जो बैलेंस आता है पार्टनर कैपिटल में, ये आप ट्रांसफर करते हो या लिखते हो कैश अकाउंट के नाम से। क्या नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। तो लास्ट वाली एडजस्टमेंट में एट द लास्ट जो आपकी 10 नंबर के एडजस्टमेंट रहेंगे उसमें लिखेंगे क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर है तो दोनों का सेपरेट नाम लिखेंगे, शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंबाइन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले शीतल कैपिटल अकाउंट, शीतल कैपिटल अकाउंट, फिर कंचन कैपिटल अकाउंट, शीतल कैपिटल अकाउंट और कंचन कैपिटल अकाउंट। अब शीतल कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस निकल रहा है, 46,470, 46,470। और कंचन कैपिटल अकाउंट में कितना निकल रहा है, 20,670, 20,670 टू कैश अकाउंट। अब ये आपको कहाँ पे डालना है, कैश अकाउंट में डालना है, जिससे आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो इन दोनों की टोटल मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ, 46,470 प्लस 20,670, टोटल आ रही है आपकी कैश में 67,140, 67,140। नैरेशन में आप क्या लिखने वाले हो, बिग अमाउंट ट्रांसफर टू या बैलेंस अमाउंट ऑन पार्टनर कैपिटल ट्रांसफर टू, या फिर लिख देंगे बिग फाइनल सेटलमेंट मेड। क्या लिख देंगे, बिग फाइनल सेटलमेंट, बिग फाइनल सेटलमेंट मेड। और इस तरीके से बेटा अपन यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है बेटा, जर्नल एंट्रीज में अगर कोई रट रट भी रहा है ये एंट्रिया, तो आप ध्यान में रखेंगे कि पहले 3 एंट्रियों में आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है, पोस्टिंग। पहले एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट जाएगा, असेट क्रेडिट जाएगी। दूसरे एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट जाएगा और लाइबिलिटीज डेबिट जाएगी, पर सन्ड्री लाइबिलिटीज ही लिखना है। रिजर्व फंड और बैलेंस ऑफ कैपिटल आपको स्किप करना है। उसके बाद रिजर्व फंड के वैल्यू को डेबिट करते हुए रिजर्व फंड आपको बांट देना है पार्टनर्स में। किसमें बांट देना है, पार्टनर्स में। उसके बाद आप पोस्टिंग की 3 एंट्रियां लगाने के बाद आप आते हो एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में हर बार आपको पहली एंट्री यही रहेगी कि असेट फेयर रियल है, असेट बेची गई। अब आप दिमाग लगाइए, असेट बेची गई तो मुझे क्या है, पैसा, कैश मुझे आ रही है, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करो। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने असेट बेची, रियलाइजेशन किया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग असेट वेयर रियलाइज, असेट बेची गई इसलिए। उसके बाद कुछ असेट बची कुची, कुछ असेट पार्टनर भी लेके चले जाएंगे। कंचन लेके गई बिल्डिंग, शीतल लेके गई फर्नीचर। तो कंचन लेके गई तो कंचन का नाम, कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लेके गई, रियलाइजेशन में रखा हुआ बिल्डिंग लेके गई, बिग कंचन टुक ओवर द बिल्डिंग। शीतल लेके गई तो शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लेके गई, तो फर्नीचर लेके गई 16,200 में। उसके बाद रियलाइजेशन के कुछ खर्चे हुए,
खर्चों को सारे डेबिट करो। फिर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1800 रुपए का खर्चा, खर्चे हो रहे हैं तो कैश आएगी कि जाएगी? बेटा कैश जाएगी। कैश आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। इस बार कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्या जाएगा बेटा? क्रेडिट जाएगा। उसके बाद हम जो लाइबिलिटीज रखे थे रियलाइजेशन में उनका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे यानी खर्चा करेंगे। ये वाली जो एंट्री है आपको किताब में क्वेश्चन में दी गई नहीं रहेगी। ये एंट्री आपको खुद ध्यान में रखना है कि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो हमको सारी लाइबिलिटीज का क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट करोगे तो आपका खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट करोगे तो कैश आएगी कि जाएगी? बेटा कैश जाएगी। कैश का नियम सिंपल है, आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट। फिर एक बार शीतल कैपिटल अकाउंट और कंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। क्यों? ये हमने 18,660 की वैल्यू कहां से लाई? तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाए थे जिसमें हमने रियलाइजेशन की डेबिट अमाउंट, रियलाइजेशन की क्रेडिट अमाउंट की टोटल लगाई, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो हमें पता चला कि लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है इसलिए क्या है नियम? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमने लॉस को डेबिट कर दिया, पार्टनर में दे दिया। शीतल को लॉस आया 9,330 का, कंचन को लॉस आया 9,330 का। हमारे रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो बैलेंस सबको मिला वो भी हमारा लॉस है, जो कि टोटल निकला था 18,660। इसी 18,660 को हमने इक्वली बांट दिए दोनों पार्टनर में। बांटने के बाद हमने पार्टनर कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस देखेंगे कैपिटल का, उसी के नीचे रिजर्व फंड बांट देंगे। उसके बाद डेबिट वाली अमाउंट आप लिख लेंगे कि पार्टनर क्या क्या लेके गया। शीतल लेके गई 16,200 में फर्नीचर, कंचन लेके गई 54,000 में बिल्डिंग। उसके बाद उनको लॉस हुआ, दोनों को लॉस हुआ 9,330, 9,330। बड़े में से छोटे को हमने क्या किया? माइनस। और जो बैलेंस आया वो हमने किस नाम से लिखे? कैश के नाम से। फाइनल सेटलमेंट में हम करते क्या है कि कैश अकाउंट को टैली लगाते हैं। जब कैश अकाउंट क्लोज होता है इक्वल पे, तभी हम मानते हैं कि हमारा सारा सम सही से हुआ है। इस तरीके से जो बचता है बैलेंस उसको हम कैश दे देंगे, एंट्री आ जाएगी। शीतल कैपिटल अकाउंट जो बचा है बैलेंस 46,470। कंचन कैपिटल अकाउंट बचा बैलेंस 20,670। और नीचे में आएगा टू कैश, नरेशन आपका आ जाएगा बिंग फाइनल सेटलमेंट मेड। तो सो बेटा इस तरीके से अपन जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को हमने सॉल्व किए, ये जर्नल हमने सॉल्व किए हैं लेजर स्टैटिस्टिक्स पर, जो लेजर आपको इसके पहले वीडियो में प्रोवाइड की गई थी। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने अभी जर्नल आपको बता दी गई है। ओके, थैंक यू।